तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं पुष्पेंद्र दत्ता और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नया वीडियो अबाउट सिगरेट। क्या एक सिगरेट पीने से इंसान की मौत हो जाती है क्या? जवाब है हाँ, एक सिगरेट एक इंसान की मौत तक हो जाती है। ऐसा क्या है इस सिगरेट में जो कि इंसान को इतनी बुरी लत पड़ जाती है, कोई दिन में एक दो क्या 20 या 25 सिगरेट पी लेता है। ऐसा क्या है इस सिगरेट में कि हमको एडिक्टिव बना देती है, और ऐसा क्या है इस सिगरेट में कि वो इंसान की मौत तक हो जाती है। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। क्या एक सिगरेट पीने से, मतलब लंबे समय तक सिगरेट पीने से इंसान की मौत तक हो जाती है? प्रॉब्लम की जड़ है ये टोबैको प्लांट। इसको पहले सुखाते हैं, फिर सड़ाते हैं और गला करके किसी रोलिंग पेपर में डाल दिया जाता है, और लो तैयार है आपका सिगरेट का आगे वाला पार्ट। ये जब सिगरेट जलती है तब 4000 प्लस हार्मफुल केमिकल बॉडीज में एंटर होते हैं। जब 4000 प्लस केमिकल ट्रेवल करके एल्वोलाई में आते हैं तब ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इन 4000 प्लस मोस्ट हार्मफुल केमिकल में से सबसे हार्मफुल है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हरामी गैस है। मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरी तरफ हम जब सिगरेट पीते हैं तो दोनों में शरीर के अंदर क्या जाता है। जब अगर आपने ऑक्सीजन ली तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन गई, फेफड़ों में गई, फिर वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाता है। अब शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन जब हम सिगरेट पीते हैं तो 4000 हार्मफुल गैसेस में से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी हरामी गैस है कि ये ऑक्सीजन को लात मार करके खुद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और अब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर में फैल जाती है, हाथों में, पैरों में, दिमाग में, हर जगह चली जाती है, और इसी तरीके से निकोटीन भी शरीर के अंदर आ जाता है। और एक्सेसिव सिगरेट पीने से हमको या बहुत सारे पर्सन्स को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन सिगरेट में इतना क्या है, सिगरेट में ऐसा क्या है कि हमें उसकी लत लग जाती है? चलिए समझते हैं कि सिगरेट पीने के 7 से 10 मिनट बाद जो निकोटीन ट्रेवल हुआ है हमारी बॉडी में वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम निकोटीन एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स बोला जाता है। ये निकोटीन, अब दोस्तों समझना कि जानने वाली बात यह है कि हम जिस निकोटीन की बात कर रहे हैं ना, ये हीरोइन और कोकेन के बाद तीसरा सबसे मोस्ट एडिक्टिव केमिकल है, यानी कि सबसे डेंजरस है, जिसको हम बॉडी में इनहेल कर रहे हैं। अब जैसे ही ये निकोटीन ब्रेन तक गया, ब्रेन में इन रिसेप्टर से जुड़ा, कनेक्ट हुआ, तब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन, मतलब कि आपको अच्छा लगे ऐसे हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देंगे, जैसे कि डोपामिन, एड्रेनलिन और सीरोटिन। यह हार्मोन आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करके आपको अच्छा महसूस करवाएंगे, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगा, आप ज़्यादा फोकस्ड फील करोगे और आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और जैसे ही आपका स्ट्रेस दूर हुआ तो आपको हैप्पीनेस महसूस होगा, आप बहुत खुश हो जाओगे और आप 7वें आसमान तक पहुंच जाओगे। लेकिन समझने वाली बात तब आ जाती है जब निकोटीन हमारे शरीर को छोड़ देता है। जब सिगरेट पीने के, जब ये सब अभी कब हुआ, हमने सिगरेट पिया, हमको अच्छा लगा, हमारा स्ट्रेस दूर हो गया, हम 7वें आसमान तक पहुंच गए। लेकिन सिगरेट पीने के 2 घंटे बाद ये जो निकोटीन है ये ब्रेक डाउन होकर के हमारे लिवर में चला जाता है, और उसके बाद वो टॉयलेट या मूत्र विसर्जन के थ्रू शरीर से बाहर चला जाएगा। अब क्या होता है कि जब हम सिगरेट एक बार पी, अब हमने 2 घंटे तक हमें अच्छा लगा, लेकिन सडनली जब हम ये जब हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी से, जैसे निकोटीन हमारी बॉडी से बाहर चला गया, तो हमें अजीब लगने लगा, हम वो बेचैनी होने लगी, और उस बेचैनी को दूर करने के लिए हमने एक और सिगरेट पी ली। हमने शुरुआत एक से की थी, लेकिन हमने दूसरी भी पी ली। इसलिए पी क्योंकि अब हमारी बॉडी को कुछ अजीब लगने लग गया है। तो अब उस जैसे ही निकोटीन शरीर के बाहर निकलेगा, हमको बेचैनी होगी, आप सिगरेट पियोगे, अगेन निकोटीन ब्रेन तक पहुंचेगा, आपको अच्छा महसूस होगा और आप 7वें आसमान तक पहुंच जाओगे। 2 घंटे फिर से शरीर आपका साथ छोड़ देगा। निकोटीन की वजह से सिगरेट पीने की साइकिल चलती रहेगी, फिर एक के बाद एक सिगरेट, एक के बाद एक सिगरेट, एक के बाद एक सिगरेट, और ये साइकिल चलती रहेगी। अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर एक इंसान एक सिगरेट पीता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक 99.9% ने एक बार सिगरेट पीने के बाद आज तक किसी ने नहीं छोड़ी।
एवरेज स्मोकर दिन में 10 से 12 सिगरेट पीता है, और कुछ ऐसे पर्सन्स हैं वो दिन में 20 से 30 सिगरेट पीते हैं, जिनको हम चेन स्मोकर्स भी कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ज़्यादा सिगरेट पीने से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने से मौत कैसे हो जाती है। एक्चुअल में हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है, हमारे जो फेफड़ों के अंदर, लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स है, उनके अंदर म्यूकस और सिलिया प्रेजेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन, जब हम बाहर से सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन के बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे दूसरी गैसेस भी होती है, लेकिन जो ये सिलिया है और जो अंदर जो म्यूकस है, ये उसको ट्रैप कर देता है, ऑक्सीजन को जाने देता है और बाकी जो डस्ट पार्टिकल उनको ट्रैप कर देता है। लेकिन हम जब रेगुलरली स्मोकिंग करेंगे तो ये जो टार नामक हमारे सब्सटेंस आ रहा है, और सबसे खतरनाक हाइड्रोजन साइनेड, जो कि एक पॉइजनस गैस है, जो बॉडी के अंदर आ रही है और सीलिया को डैमेज कर देती है, और सीलिया को डैमेज करती है। इस प्रॉब्लम को हम सीलियोस्टेटिस कहा जाता है। अब क्या होता है, स्मोकिंग जो पर्सन कर रहा है, समझने वाली बात है, जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसको सुबह जब उठता है तो उसको बहुत तेज खांसी आती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि हमने सिगरेट पी तो जो उसके टार और हार्मफुल सब्सटेंस आए थे, हाइड्रोजन साइनाइड, इसने सीलिया को डैमेज कर दिया था। लेकिन ये सीलिया रात भर में फिर से रिकवर हो जाते हैं, और सुबह होकर के ये जो डस्ट पार्टिकल इनको बाहर फेंकते हैं, तो उनको खांसी आती है, और खांसी आती है तभी उस चेन स्मोकर को सुबह जल्दी उठ करके उसको बहुत तेज खांसी आनी शुरू हो जाती है। और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने से हमारे सीलिया डैमेज हो जाते हैं, और हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है। बाद में, मतलब कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद, एक जो पर्सन है उसको सुबह खांसी आने लग रही थी, लेकिन अब उसको 7 दिन 24 घंटे उसको खांसी शुरू हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को या इस डिजीज को हम बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकियोटिस। अब रेगुलर स्मोकिंग करने से हमारी जो एल्वोलाई है वो डैमेज हो जाएगी। एल्वोलाई डैमेज होने से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो भी डैमेज हो जाएगा, और ऑक्सीजन का सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जिससे हमको रेस्पिरेशन या सांस लेने में तकलीफ आएगी, और उसी बीमारी को बोलते हैं एम्फीसीमा। जो डॉक्टर्स है वो एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को एक साथ मिलकर COPD कहते हैं। आप सब लोगों ने COPD नाम जरूर सुना होगा, आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने ये नाम या कहीं पे बोर्ड देखने को मिला होगा। COPD की फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने वाले को आप मुंह पर जाके बोल देना कि COPD एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो वो ठीक नहीं होगी, प्लस इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और एक दिन मौत सुनिश्चित है। कुछ दवाइयाँ लेकर के बीमारी को कुछ दिन तक तो टाल सकते हैं, लेकिन 1 या 2 साल में उसकी मौत कन्फर्म है। बाय सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट पीने से ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है, जो एंडोथेलियम की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, उसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहाँ पर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। अब मैं आपको समझा दूँ ब्लड क्लॉट क्या होता है। ब्लड क्लॉट का मतलब खून के जो बहाव है उसको रुक जाना, और अगर खून का बहाव रुक जाएगा तो हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और हार्ट अटैक तक हो सकता है। अब आप समझो कि आपने एक सिगरेट पीने से आपकी आदत पड़ गई, अब सिगरेट पीने से आपको हार्ट अटैक तक की बीमारी हो सकती है, क्या हो जाएगी। और दूसरी, जब अगर ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा तो हार्ट तक तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, दूसरी ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उसी को तो हम ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी कहते हैं। आपने सुना होगा कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो ब्रेन स्ट्रोक की मेजर किससे होता है, वो इसी समस्या से होता है। अब जैसे कि सिगरेट पीने से जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर हुए, हमने कहा था कि 4000 प्लस हार्मफुल गैसेस और सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आए। क्या है आपको पता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस के किस्से क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है? चलिए मैं सुनाता हूँ और आप एक बार सुनना। पहला है अमोनिया। ये एक केमिकल है जो कि टॉयलेट क्लीनर के अंदर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जो घर में हार्पिक के जो फ्लोर क्लीन यूज़ किया जाता है ना, उसके अंदर अमोनिया यूज़ किया जाता है, वही अमोनिया सिगरेट फॉर्मेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। दूसरा है इथेनॉल, जो कि शराब प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। तीसरा है DDT, कीड़ों मारने में ये दवाई यूज़ की जाती है और ये वाला केमिकल यूज़ किया जाता है, और यही केमिकल DDT आपके सिगरेट पिलाने में भी यूज़ किया जाता है। चौथा है आर्सेनिक, ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ये केमिकल है, और यही केमिकल आपकी सिगरेट में डाल दिया जाता है। चौथा आता है कैडमाइन, जो कि एक कार बैटरी फ्यूल के अंदर यूज़ किया जाता है। और छठा है सबसे खतरनाक हाइड्रोजन साइनाइड, ये एक जहर है। अब आगे मैं गिनाता जाऊंगा और आप गिनते जाओगे, लेकिन ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। अब दोस्तों,
कंक्लूजन इसका सार आपको बता दूं तो अब आप देख लो कि सिगरेट पीने से आपको ज़िंदगी मिलती है या फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। पिछले कुछ सालों में सिगरेट पीने वालों का और सिगरेट इंडस्ट्रीज का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है। अब ये है बात कि सिगरेट पीने से आप मरोगे, बल्कि आप जहाँ पी रहे हो आप वहाँ दूसरे इंसान को ही मारोगे। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपको स्वर्ग सुधार जाना है या फिर एक नया जीवन शुरू करना है। दोस्तों, सिगरेट एक बहुत ही बुरी लत है। अगर एक बार लग गई तो वो नहीं छूटने वाली। सिगरेट एक बार अगर कोई इंसान कहता है कि मैं एक बार पीकर छोड़ दूंगा, वो इंसान दूसरी बार फिर से पीता है, क्योंकि वो एडिक्टिव हो जाता है। आपके घर परिवार में अगर कोई ऐसी बीमारी से अगर ग्रसित हो तो उसको समझाओ कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान है, उनकी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। उनको समझाओ कि उनके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, उनका हार्ट भी डैमेज हो रहा है, साथ में ब्रेन स्ट्रोक तक का भी खतरा है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया हो तो अनलाइक करें। आपकी क्या राय है कमेंट कर में ज़रूर बताएं, और आपके घर परिवार में कोई अगर कोई दोस्त या परिवार में कोई साथी हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एक नई ज़िंदगी जी सके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।